हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जे एडवांस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे ऑप्टिक्स चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1978 में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन। अ पिन इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर्स मेड अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. The surface of the lens farther away from the pin is silvered and has a radius of curvature of 22 centimeters. Determine the position of final image. Is the image real or virtual? ठीक है, so guys हमारे पास क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है। मैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इसको अज्यूम कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और हमारे पास है एक पिन जो कि प्लेस्ड है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर्स। ओके, सो ये हमारा पिन है ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर्स। हमें गिवन है लेंस का जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 20 सेंटीमीटर्स, और हमें गिवन है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1.5। मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करता हूँ, कई लोग एन से भी करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं चलो एन भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल एन। और हमें गिवन है द सरफेस ऑफ द लेंस फार्दर अवे फ्रॉम द पिन इज सिल्वर्ड। ठीक है, तो यानी कि ये वाला सरफेस जो है वो है सिल्वर्ड, सो दिस सरफेस विल बिहेव एज अ मिरर। और गिवन है इसका जो कर्वेचर है वो है 22 सेंटीमीटर्स, यानी कि इसकी जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 11 सेंटीमीटर्स। ठीक है, उसको भी मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 11 सेंटीमीटर्स। ओके, हमें फाइंड करना है पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। ठीक है, सो गाइज हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर्स का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो एक रिजल्ट आता है। ठीक है, दैट इज लेट्स सपोज हमारे पास अगर एक लेंस है और एक मिरर है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो दिस विल बिहेव एज अ मिरर। ठीक है, दिस विल बिहेव एज अ मिरर। और अगर इस लेंस का फोकल लेंथ है एफ एल, मिरर का है एफ एम, इसका मैं अज्यूम करता हूँ एफ, कैपिटल एफ, तो हम इसका फोकल लेंथ कैसे लिख सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/fm माइनस 2/f ऑफ एल। ठीक है गाइज, इस सेम फॉर्मूला को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर लेट सपोज हमारे पास बहुत सारे लेंस हैं, ठीक है, लेट सपोज देयर आर n लेंसेज और उसके बाद हमारे पास एक मिरर है। ओके, सो इस केस में हम क्या करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/fm माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा 1/fl। ठीक है, सो ये इस फॉर्मूला का एक छोटा सा एक्सटेंशन है। ठीक है, वेल ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, इसको हम डिराइव कर सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे। दैट इज पहले हमें रिफ्रैक्शन कंसीडर करना पड़ेगा फर्स्ट सरफेस से। ठीक है, फिर उसके बाद हमें फिर से रिफ्रैक्शन कंसीडर करना पड़ेगा सेकंड सरफेस से, फिर हमें कंसीडर करना पड़ेगा रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ठीक है, और उसके बाद फिर से रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस सरफेस एंड अगेन रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस सरफेस। थिन लेंसेज के केसेस में यूजुअली ये फॉर्मूला चल जाता है, लेकिन अगर हमारे पास थिक लेंस हो, ठीक है, तो उस केस में हमें इंडिविजुअली सबको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बट इस केस में हमारे पास थिन लेंस ही है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो हम पहले निकालेंगे इसकी फोकल लेंथ। ठीक है, जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ हमारे पास आएगी दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/fm। अब मिरर का फोकल लेंथ है 11 सेंटीमीटर्स, लेकिन हमारा जो मिरर है वो है कनकेव मिरर। ठीक है, उसका जो फोकल लेंथ होगा वो इस साइड लाई करेगा, सो एक नेगेटिव साइन जरूर आएगा साथ में, दैट इज 1/-11 माइनस 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, कन्वेक्स लेंस का हमें पता है कि जो फोकल लेंथ है वो यहाँ पे कहीं पे लाई करता है। ठीक है, सो दिस इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। गाइस साइन कन्वेंशन को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, उसमें हमें गलती नहीं करनी। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज नेगेटिव साइन हम कॉमन लेते हैं, दैट इज 1/11 प्लस 1/10। दिस implies focal length is equal to 10 times 11 upon 10 plus 11, नेगेटिव साइन साथ में चलेगा, दिस इज 110 अपॉन 21। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ। ओके, सो हमारे पास ये आ गया रिजल्टेंट फोकल लेंथ। ठीक है, सो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं एज अ मिरर जिसका फोकल लेंथ है ये। ठीक है गाइज, नोट दैट यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है, यानी कि जो फोकल लेंथ होगी मिरर की वो होगी इस डायरेक्शन में, तो यानी कि हमारा जो रिजल्टिंग मिरर आया वो भी कन्वर्जिंग आया, दैट इज कनकेव मिरर। ठीक है, वैसे कॉम्बिनेशन ऑफ टू कन्वर्जिंग ऑब्जेक्ट्स इज ऑलवेज अ कन्वर्जिंग। ठीक है, अगर हमारे पास एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग हो तो उस केस में तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान से रहना है। ठीक है, उस केस में तुम्हारा साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलो तो जाके तुम्हारे पास जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो कुछ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई फोकल लेंथ। ठीक है, अब हम यूज करेंगे मिरर्स फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। फोकल लेंथ हम ये वाले इनपुट करेंगे इसमें, दैट इज 21 अपॉन
110 नेगेटिव साइन के साथ, दिस इज इक्वल टू 1/v हमें फाइंड करना है, 1/u हमारे पास है माइनस 1/10, ठीक है, क्योंकि u जो है वो भी इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन हमारे पास आ गया। ओके, सो हम सॉल्व करेंगे v के लिए। सो v के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 21/110। सो दिस इज एलसीएम ले लेते हैं, 110 यहाँ पे हमारे पास आएगा 11 माइनस 21, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव 10/110, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू नेगेटिव 11 सेंटीमीटर्स। ओके, सो गाइज ये हमारे पास आया पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, तो इमेज हमारा कुछ यहाँ पे बनेगा, ठीक है, इमेज विल बी 11 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो गाइज ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है। अब हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आया था जे एडवांस में 1978 में। A ray of light is incident at an angle of 60 degrees on one face of prism which is at an angle of 30 degrees. The ray emerging out of the prism makes an angle of 30 degrees with the incident ray. Show that the emergent ray is perpendicular to the face through it emerges and calculate the refractive index of the prism material. Okay. So guys इसमें हमें क्या क्या गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है 60 डिग्रीज का, ठीक है, प्रिज्म एंगल गिवन है हमें 30 डिग्रीज का, और हमें बोला गया है रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द इंसिडेंट रे। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हमारे गिवन है, ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, हमें और क्या गिवन है, हमें प्रिज्म एंगल दिस इज इक्वल टू 30 डिग्रीज एंड द एंगल ऑफ डेविएशन इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्रीज, ठीक है। अब प्रिज्म के लिए तो हमें पता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, पुट कर देते हैं इसमें वैल्यूज, दिस विल बी 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 प्लस ई, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या है, ई इज इक्वल टू 0, ठीक है, ई इज इक्वल टू 0 मतलब देखो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस जो भी एंगल होते हैं वो सारे लिए जाते हैं नॉर्मल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अगर नॉर्मल के रिस्पेक्ट में वो एंगल 0 है और क्योंकि हमारा जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो यानी कि जो हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो भी परपेंडिकुलर है सरफेस से, ठीक है। सो हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया, नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला गया कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे, पहले मैं एक प्रिज्म का ना एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। देखो अगर अज्यूम करते हैं कि ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, फिर ये कुछ इस तरह से आया और फाइनली ये कुछ इस तरह से गया, ठीक है। सो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है फर्स्ट, इसको हम R1 बोलते हैं, ठीक है, और इसके अगर मैं नॉर्मल बनाऊं फिर से तो ये होता है हमारे पास R2, ठीक है, और ये होता है हमारे पास E। सो हम क्या करेंगे, अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होगा, N1 साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू N2 साइन ऑफ R1, ठीक है, इस सरफेस के लिए, ठीक है। और सेकंड सरफेस के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, सेकंड सरफेस के लिए हम लिखेंगे N1 साइन ऑफ E इज इक्वल टू N2 साइन ऑफ R2, ठीक है, यहाँ पे N2 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म लिया है और N1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर लिया है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है 1 होता है, ठीक है, सो N1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, और इस केस में हमें पता है एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो 0 है, तो इसका मतलब R2 भी 0 होगा, ठीक है, और हमें पता है कि R1 प्लस R2 इन प्रिज्म दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, सो R1 विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म दिस इज 30, सो R1 इज 30, ठीक है। अब मैं इसको इसमें पुट कर देता हूं इस वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल कितना था 60 डिग्रीज, साइन 60 इज इक्वल टू N2 हमें फाइंड करना है, साइन ऑफ R1 साइन ऑफ 30 डिग्रीज, ठीक है, सो यहाँ से क्या आएगा, N2 विल बी इक्वल टू साइन 60 अपॉन साइन 30, सो दिस विल बी N2 इज इक्वल टू √3/2 अपॉन 1/2, ठीक है, दिस इज √3, सो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया √3 विच इज 1.732, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। सो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। गाइस ये क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल था, ऐसा नहीं है कि जे एडवांस में सारे क्वेश्चन कुछ इजी आएंगे कुछ टफ आएंगे, देखो जे एडवांस थोड़ा सा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर होता है, उसमें कुछ सेक्शंस होते हैं टफ और कुछ होते हैं इजी, ठीक है, तो ये उनमें से एक इजी क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि
2-3 लाइनों में सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रोबेबली इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये आया था 1979 जे एडवांस में, सब्जेक्टिव में। The radius of curvature of convex face of a plane convex lens is 12 centimeters and refractive index is 1.5. Find, फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है फोकल लेंथ फाइंड करना है, सेकंड में फोकल लेंथ इफ द प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड, थर्ड at what distance from the lens will the parallel rays incident on the convex lens converge, फोर्थ हमें फाइंड करना है sketch the ray diagram to locate the image when point object is placed on the axis 20 centimeters from the lens, फिफ्थ हमें फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस when the object is placed as in फोर्थ, ठीक है। सो हमें गिवन क्या है कि हमारे पास जो लेंस है वो है प्लेन कन्वेक्स लेंस, तो मतलब वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। एक साइड प्लेन है और एक साइड कन्वेक्स है, और हमें गिवन है कि इस साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 12 सेंटीमीटर्स, और हमें गिवन है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हम बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दिस इज 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये तो बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, ठीक है। r2 इस केस में होगा इन्फिनिटी, क्योंकि प्लेन सरफेस का जो कर्वेचर होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। इसका हमें गिवन है 12, सो इसमें पुट कर देते हैं। दिस विल कम आउट टू बी 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 टाइम्स 1/r1, r1 is 12, r2 is infinity, so 1/infinity will be 0, ठीक है। so 1/f is equal to 0.5 upon 12, so f is equal to 24 सेंटीमीटर्स, ओके। सो ये हमारे पास आ गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, फोकल लेंथ आ गया, ठीक है, 24 सेंटीमीटर्स। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, फोकल लेंथ इफ द प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड, यानी कि हमारे पास केस आ गया ऐसा, ठीक है। सो रिजल्टिंग जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो एक मिरर की होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मिरर की फोकल लेंथ की जगह हम क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी, ठीक है। सो दिस विल बी 1/f is equal to 1/f mirror minus 2/fl, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 1/f is equal to focal length of mirror is infinity, ठीक है, तो ये होगा टर्म हमारा 0, ठीक है। सो दिस विल बी -2 अपॉन fl, फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना आया हमारे पास, वो आया था 24, ठीक है। सो दिस विल बी 24, और हमारे पास टोटल जो कॉन्फ़िगरेशन का फोकल लेंथ आया दैट इज -12 सेंटीमीटर्स, ओके, ठीक है। सो सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। गाइज यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि मैंने अज्यूम किया जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारा वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। सो इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो इस टाइप का होगा, ठीक है। सो इंसिडेंट लाइट भी इस डायरेक्शन में है, सो वो वाली डायरेक्शन होगी पॉजिटिव और ये वाली डायरेक्शन होगी नेगेटिव। सो फोकल लेंथ का नेगेटिव साइन आना मतलब जो फोकस है वो है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। ऑल्सो ये डिनोट करता है कि हमारा जो ओवरऑल मिरर है वो है कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। सो हमारे पास ये आ गया सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड में हमें बोला गया है at what distance from the lens will the parallel rays incident on the convex face converge, ठीक है। so that is focus, parallel rays जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं वही तो फोकस होता है, ठीक है। सो थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया, that is -12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। sketch the ray diagram to locate the image when the point object is placed on axis 20 centimeters from the lens, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, u is equal to -20, ठीक है, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द लेंस बोला है, ठीक है। और हमारे पास v क्या है, v हमें फाइंड करना है, ठीक है। और फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है, फोकल लेंथ इज -12 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो हम पुट कर देंगे हमारा फॉर्मूला में, दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, सिंपल। सो दिस विल कम आउट टू बी 1/v minus 1/20 is equal to -1/12, this is implies 1/v is equal to 1/20 minus 1/12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, v is equal to 20 times 12 अपॉन 12 minus 20, दिस इज 30, ठीक है। 30 सेंटीमीटर्स नेगेटिव में आएगा, सॉरी, -30 सेंटीमीटर्स, यानी कि जो इमेज बन रही है वो है 30 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ द रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसका हम थोड़ा सा बना लेते हैं डायग्राम, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। रफ डायग्राम बनाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि पेन टैबलेट से काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। सो अज्यूम कर लेते हैं ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस और ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे है हमारे पास 20 सेंटीमीटर्स और ये है 30 जहाँ पे हमारी इमेज बन रही है। सो ये कुछ इस तरह से आएगा,
रे ऑफ लाइट का मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है, वाइट। ये कुछ इस तरह से आएगा कि 20 से गया, रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा टर्न हुआ, फिर मिरर में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, तो वहीं से बाउंस बैक किया और ये वापस आएगा 30 पे कुछ इस तरह से, ठीक है। सो ये एक रफ डायग्राम है, ठीक है। क्लियर ना हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई थिंक रफ डायग्राम से एक बस छोटा सा एक आइडिया ही लगाना था। ये कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। मतलब इतना तो तुम समझदार हो कि तुम समझ जाओगे इस चीज को, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। टोटल हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट दोनों हो गए, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में हमें पूछा था इमेज डिस्टेंस, ठीक है, वो हमने पहले फाइंड कर लिया था 30, ठीक है। वैसे अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि थर्ड पार्ट का डायग्राम बनाओ तो वो भी कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। वो कैसे बनेगा, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है और ये है हमारे पास हमारा लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन। सो यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, ठीक है। यहाँ से जाएगी अंडर रिफ्रैक्शन, फिर यहाँ से जाएगा रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ से कन्वर्ज करेगी किसी पॉइंट पे, ठीक है। सिमिलरली बाकी पॉइंट से भी ऐसा ही होगा, ठीक है। मैं जरा थोड़ा पाथ रिट्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा और ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये होगा फोकस, दैट इज एट 12 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द पोल, ओके। सो ये गाइस हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। सो इसी क्वेश्चन के साथ करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ठीक है। चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट्स में मुझे बताते रहो कि तुम्हें किस चैप्टर की वीडियो चाहिए, ठीक है। ये क्रेटोस फिजिक्स चैनल है, ये बीजेपी का चैनल नहीं है जहाँ पे हम कमेंट्स ऑफ कर देंगे, ठीक है। तुम्हें जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तुम्हें जरूर मिलेंगे, ठीक है, वो मेरा काम है। आई विल ट्राई टू वर्क ऑन देम एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। ऑल्सो प्लीज गाइज मुझे जरूर सपोर्ट करो, अभी सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, इतने सब्सक्राइबर से कुछ होने नहीं लगा। सो प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू गाइज।